हाय फ्रेंड्स, हिंदी वीडियो 24.com पे स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखता हूँ ट्रिगोनमेट्री है क्या। सबसे पहले अब देखो, यहाँ पे हमने लिखा हो ट्रिगोनमेट्री, ठीक है। अब जो ट्रिगोनमेट्री है तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्राई, उसके बाद है कॉन, उसके बाद है मैट्री। तो ये जो ट्राई देखा आपने, ट्राई का मतलब होता है 3, और ये जो गॉन है, गॉन का मतलब होता है साइड। और यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना, मीन्स मेजरमेंट। एक सिंपल वे में हम लोग अब ये कह सकते हैं कि 3 साइड्स का मेजरमेंट करना ही ट्रिगोनमेट्री कहलाता है। इतना समझ में आ गया। अब 3 साइड जैसे हमने कहा, तो अब 3 साइड में 3 साइड होंगे और उसके साथ साथ 3 एंगल्स भी होंगे। तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, उससे पहले अब कोई स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकता है कि सर ट्रिगोनमेट्री हम पढ़े क्यों, क्या इसका यूज है मेरे लाइफ में। तो देखो दोस्त, ट्रिगोनमेट्री जो है, इसका एप्लीकेशन की बात करें तो अभी तो हम लोग बेसिक समझना चाह रहा हूँ। बेसिक समझने के बाद इसका मैं एप्लीकेशन बताऊंगा कि रियल लाइफ में हम लोग ट्रिगोनमेट्री का जितने भी कंटेंट पढ़ने जा रहा हूँ उसको कहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये जो 3 साइड मेजरमेंट की बात हमने कहा, तो देखो तो 3 साइड बनाते कैसे। एक लाइन हमने ड्रॉ किया और इसका नाम हमने यहाँ पे दे रहा हूँ, इस पॉइंट पे ए और इस पॉइंट पे हमने दे रहा हूँ बी। तो एक लाइन हमने खींचा जिसका नाम दिया हूँ ए बी। अब यहाँ पे हमने कहा अभी ट्रायंगल के बारे में, 3 साइड में एंगल भी होगा और उसके साथ साथ साइड भी होगा। तो हमने एक साइड ले लिया ए बी। अब इस ए बी साइड को, अब देखो इसको आप क्या करना, इस बी वाले को यहाँ से इधर रोटेट कर देना। और जैसे आपने रोटेट करोगे तो मान के चलो कि यहाँ से हमने एक फिक्स रखा और इसको रोटेट किया तो इस तरीके से आ गया होगा। तो ये बी वाले पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। चलो मान लो कि बी वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब ये रोटेट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने रोटेट किया तो यहाँ पे कलर को हमने चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो देखो, तो यहाँ पे एंगल कुछ हुआ, रोटेट हुआ यहाँ से यहाँ तक, और जैसे रोटेट हुआ है तो ये कुछ ना कुछ तो थीटा बनेगा, तो ये एंगल बन गया। अब ये चीज हमको समझ में आ गया कि इस साइड्स को हमने थोड़ा सा रोटेट किया तो ये एंगल बन गया। और एंगल बनने के बाद अब मैं कहता हूँ कि एक इस वाले पॉइंट जो अभी यहाँ से किया था, इसका एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो। जैसे परपेंडिकुलर करोगे यहाँ तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये 3 साइड हो गया, 1 2 3 साइड मिल गया, 3 साइड हो गया। अब यहाँ पे ये तो पता चले 3 साइड्स है, 3 एंगल भी दिख रहे। एक एंगल आपका ये है, एक एंगल आपका यहाँ पे बनेगा और एक एंगल आपका ये है। 3 एंगल भी बन चुका है। अब यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ने कहा कि सर एक लाइन ये था, ठीक है, ये लाइन हमारा कितना है ए बी, इसको हमने क्या कहा, और ये जो रोटेट हमने किया वो रोटेट हमने थीटा किया, लेकिन इस रोटेट को हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा रोटेट करता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ, रोटेट ऐसा कर दिया। तो ये जो एंगल बना यहाँ पे और ये जो एंगल बन रहा है, अब बताओ ये एंगल यहाँ पे जितना बना है पहले वाले में, ये एंगल जितना बना है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये क्या दोनों सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा सेम। तो यहाँ पे कुछ और एंगल होगा, मान के चलता है इसको भी हमने थीटा। और एक तीसरी साइड यहाँ से हमने क्या करता हूँ, इस ओरिजिनल साइड्स पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री यहाँ पे कल आएगा और एक एंगल आपका यहाँ पे मिलेगा।
तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से समझ में हम लोगों को ये आ रहा है कि पहले जो हमने फिगर बनाया उसमें थीटा कम है और यहाँ पे थीटा ज्यादा है। तो थीटा जो वेरी कर रहा है, थीटा चेंज हो रहा है तो हाइट भी चेंज हो रहा है। तो हाइट चेंज हुआ तो अब हम लोग को समझना यहाँ ये था कि क्या थीटा चेंज करने के बाद साइड्स का रेशियो, ये जो हमने प्रीवियस वाले का बनाया था, ये प्रीवियस वाले का और यहाँ पे जो बनाया, इन दोनों के रेशियो क्या अलग अलग होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए वो चीजें प्रूफ करेंगे हम लोग अभी आगे। इससे बिफोर अब हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने वाले अब एक नया स्लाइड ले लेता हूँ हम लोग। एक हम लोग न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। अभी स्लाइड में देखिए हमने ये कहा कि अभी हमने क्या बनाया था, ट्रायंगल बनाया था। तो ट्रायंगल कैसे बना था ये चीजें समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देखो 90 डिग्री का ट्रायंगल बना देता हूँ। अच्छा, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया है। अब हमने यहाँ पे एंगल देता हूँ। यहाँ पे एंगल कितना होगा? थीटा मान लिया। और यहाँ पे क्या है आपका? ये 90 डिग्री है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसको हमने क्या कहा था? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हमने पी से डिनोट कर रहा हूँ और 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस, जिसको हमने कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूँ। तो थीटा के सामने वाले साइड्स को हमने क्या कहा? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री एंगल के सामने वालों को क्या कहा? हाइपोटेनस। और बाकी जो बचा हुआ था उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। तो ये तीन चीजें यहाँ पे मिलता है, पी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। इसको समझ में आया? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनस। और थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और ये आपको तीसरा बेस। तो अब यहाँ से इन तीनों के थ्रू से ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो आपका डिफाइन होता है। अब देखो रेशियो कौन कौन सा होते हैं, बस अगर ये रेशियो आपको समझ में आ जाए तो इतना ही आपको सफिशिएंट है। इसी से सारे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला रेशियो होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ये रेशियो कौन कौन है? देखिए सबसे पहला जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा साइन थीटा। पहला साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा होगा कॉस थीटा। तीसरा होगा टेन थीटा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा के बाद लिखेंगे कोसेक थीटा। तो ये कितने रेशियो मिल गए? 6। अब इन 6 रेशियो का जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर यहाँ देगा और हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर देखा जाए तो यहाँ पे नाम दे देता है। इसका नाम क्या देता हूँ? ट्रायंगल का ए, कलर चेंज कर देता हूँ हमने। यहाँ पे नाम हमने देता हूँ ए, ये दूसरा नाम, ये दूसरा वर्टेक्स बी और ये तीसरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा? सी। तो देखो यहाँ पे अभी हमने आपको जो कहा साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई एच। तो कॉस थीटा बराबर
बी बाई एच, यहाँ भी लिख देता हूँ हमने बी अपॉन एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी अपॉन बी, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी अपॉन पी, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई बी, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई पी। अब ये जो रेशियो आपने देखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही आपका रेशियो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक है, और ओवरऑल भी कह सकते हैं कि यही है। तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल के बेसिस पे अगर मैं बात करें, तो जो परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तो ये जो हमने लिखा परपेंडिकुलर का साइड्स क्या है BC, तो ये हो जाएगा आपका BC, कलर चेंज कर देता हूँ हमने, तो ये हो जाएगा साइड्स BC, परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। उसी तरीके से अगर कॉस वाला की बात करें तो बेस हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। उसी तरीके से टेन थीटा देखा जाए तो P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा BC, और बेस हो जाएगा AB। और कॉट थीटा की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे है AB, और परपेंडिकुलर है BC, और सेक थीटा के हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है AC, और बेस है AB। उसी तरह से कोसेक थीटा बराबर की बात करें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो जाएगा AC, और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि सर इसको हम रटे कैसे, याद कैसे करें। तो देखिए एक सिंपल सा तरीका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए मेमोराइज करने का तरीका क्या है, मेमोराइज आप ऐसे करोगे, यहाँ पे लिख लेना पहले P, उसके बाद लिखना B, उसके बाद अगेन लिखना P, उसके बाद लिखना H, नीचे यहाँ पे H, यहाँ पे लिखना आपने B, B है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P, और अगेन यहाँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ H, और यहाँ पे लिखता हूँ मैंने B। अब इतना, और यहाँ पे मैंने हमने इस तरीके से टेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा, देखो ये जो आपने लिखा P बाई H, ये होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। और दूसरा हमने क्या कहा था B बाई H, तो यहाँ पे क्या करेंगे B बाई H, तो ये हो जाएगा P बाई H साइन थीटा का, तो यहाँ पे क्या ना साइन थीटा, B बाई H ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये लास्ट वाला P बाई B हो जाएगा टेन थीटा। उसी का उल्टा करोगे तो B बाई P हो जाएगा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा H बाई B मतलब सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो ये आप याद रख सकते हो PBP डिवाइडेड बाई HHB। तो यहाँ से P बाई H का जो देखा आपने, तो वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये मेमोराइज करने का एक तरीका हो गया। अब यहाँ पे कोई कहे कि सर ये जो आपने साइन थीटा बराबर आपने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये जो आपने लिखा, और यहाँ जो है BC अपॉन EC, अगर इसकी वैल्यू में मान के चलता हूँ कि अगर 3/5 है, क्या इस ट्रायंगल के लिए ठीक है 3/5 है, इस ट्रायंगल का अगर थीटा वही रहे, लेकिन जो रोटेशन आपने करके बनाया था रोटेशन कम रहेगा, रोटेशन क्या हो कम हो, तो क्या वहां चेंज हो जाएगा, क्या 3/5 होगा या कुछ और होगा। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है।
आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको एक थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम क्या लिख देता हूँ, थ्योरम लिख लेता हूँ। लेकिन आज के दिन में हम लोग इतनी ही क्लास देखते हैं, नेक्स्ट डे में हम लोग इसका थ्योरम देख लेंगे और उसके बाद इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में देखेंगे। तो आज के दिन में मैं इतना ही करता हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइज।